कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस साल 2025 में यह व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को देखकर व्रत का पारण करती हैं। इस दिन माताएं माता पार्वती की अहोई स्वरूप की पूजा आराधना करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शाम के समय आकाश में तारे देखने और अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अहोई अष्टमी की पूजा कैसे करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए जानते हैं अहोई माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा संध्या काल से प्रारंभ की जाती है, यानी कि प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए तथा संतान प्राप्ति की कामना से अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखती हैं तथा इस दिन निसंतान महिलाओं को भी अहोई माता की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए तथा इस दिन अहोई माता और भगवान गणेश की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर अहोई माता, माता पार्वती, भगवान शिव एवं भगवान गणेश का ध्यान लगाकर निर्जला व्रत करने का संकल्प इस प्रकार करें कि हे अहोई माता, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश, आज मैं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रख रही हूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। संध्या काल से पहले स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ या नए वस्त्र धारण करें। उसके बाद जहाँ पूजा करनी हो वहाँ पूजा के लिए एक चौकी लगा लें तथा चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके बाद जल या गंगा जल से छिड़क कर आसपास के स्थान तथा चौकी को शुद्ध कर लें। उसके बाद थोड़ी सी सप्त धान या गेहूं के कुछ दाने चौकी पर रखकर उसके ऊपर अहोई माता की प्रतिमा तथा भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद 2 कलश लें। दोनों कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। फिर एक कलश में सप्त धान या गेहूं से भर लें तथा दूसरे कलश को जल से भर लें। फिर दोनों कलश को ढक्कन से ढककर कलश के ऊपर कलश इस प्रकार रखें तथा कलश के ऊपर स्याहू माता की माला कलश को पहनाएं। उसके बाद एक साड़ी तथा श्रृंगार का सामान चौकी पर एक तरफ रख लें। साड़ी तथा श्रृंगार का सामान पूजा करने के बाद आप अपने सास को दीजिएगा। फिर अहोई माता, माता पार्वती तथा भगवान शिव और भगवान गणेश का आवाहन करें। उसके बाद सभी देवी देवता को गंगा जल से स्नान कराएं और चंदन से तिलक करें तथा अहोई माता और माता पार्वती की चरणों में सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद अहोई माता को पुआ पूरी का भोग लगाएं और सभी देवी देवताओं को फल तथा मिश्री का भोग लगाएं तथा फूल माला चढ़ाएं और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। फिर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद अगरबत्ती जलाकर सभी को अगरबत्ती से पूजा करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं की आरती करें तथा अहोई अष्टमी और गणेश भगवान की कथा सुने। फिर सभी देवी देवताओं से पूजा समाप्ति की आज्ञा मांगे और मन चाहा वरदान भी मांगे। उसके बाद तारे देखकर और अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार अहोई माता की पूजा करने से अहोई माता की कृपा से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। उम्मीद है आपको अहोई अष्टमी की पूजा विधि अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।